हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल जो क्लास 10 के चैप्टर 2 का पार्ट है। तो पॉलिनोमियल्स होते क्या है पहले हम देखते हैं। तो पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट्स। तो इसमें तीन टर्म है, कोएफिशिएंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट्स। तो हम पहले इसकी देख लेते हैं एक्सप्रेस कैसे होता है। तो px इज इक्वल टू a नॉट a1x a2 x स्क्वायर एंड ये जाता है a n तक x की पावर n, ये कितनी भी हो सकती है इन्फिनिटी तक, सो इट कैन बी रीच टू इन्फिनिटी। तो इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। इसमें हमें देखना यह है ए एन जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। अगर ये ए एन इक्वल टू जीरो हो गया तो एक्स की जो पावर एन है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो जो डिग्री है हमारी वो पॉलिनोमियल की चेंज हो जाएगी, और अगर पॉलिनोमियल की डिग्री चेंज हो जाती है तो पॉलिनोमियल ही बदल जाता है पूरा, इसलिए ए एन जीरो नहीं हो सकता। और डिग्री ऑफ एक्स जो है, जो भी डिग्री है, ये ए की पावर एन यहाँ पे वन है, ठीक है ना, और यहाँ पे ए की एक्स की पावर जीरो है जो कि वन ही हो जाता है। तो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है जो कि होल नंबर हो सकता है, तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है। बस में देखने वाली बात यह है ये नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, और ये फ्रैक्शंस में नहीं होता, ये होल नंबर है। तो हम ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें एक्स की पावर हाफ है। एक्स की पावर -2 ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव चाहिए। तो ये हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में कि कौन से पॉलिनोमियल होते हैं कौन से नहीं होते हैं। तो जो पॉलिनोमियल में हमने बात करी वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स और एक्सपोनेंट्स, अब हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कम्स फ्रॉम द वर्ड वेरी, जो वेरी करे, चेंज हो, व्हिच मींस टू चेंज। इट इज बिकॉज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन चेंज बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। सो मान लीजिए इसे समझने के लिए एक हमारे पास बॉक्स है, इसके अंदर हमारे पास बॉल्स हैं बहुत सारी। अब हमें ये नहीं पता इसमें कितनी बॉल हैं, तो हम इसमें कह देते हैं बॉक्स में एक्स बॉल हैं। जब हमें कुछ नहीं पता होता तो हम उसे वेरिएबल का नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड कुछ भी, और कहते हैं इसमें एक्स बॉल है। अब ये एक्स इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है, 5 बॉल भी हो सकती हैं, 10 बॉल भी हो सकती है, और इसमें 100 बॉल्स भी हो सकती है। क्योंकि हमें नहीं पता तो हम इसे वेरिएबल कह देते हैं एक्स। तो यही वेरिएबल का बेसिकली पर्पस होता है, जब हम नहीं जानते किसी चीज़ को तो हम कह देते हैं ये वेरिएबल है। ऐसे ही अगर आप देखें तो अगर हमारा हम 100 रुपीज़ हर मंथ जोड़ते हैं, तो हम पूछें हमारे पास 12 मंथ में कितना है हमारे पास पैसे जुड़ जाएंगे, तो इसमें हम लिखेंगे 100 × 12। तो इसमें जो मंथ्स है उसे हम एक्स यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए 10 × x। अब अगर ये 12 मंथ्स है तो 1200 हो जाएगा, अगर ये 10 मंथ्स है तो ये 1000 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये वेरिएबल हो गया, जो मंथ आपका है वो वेरिएबल हो गया, और अगर ये 5 है तो 500 हो जाएगा, और जो अमाउंट है वो आपका कांस्टेंट है। तो ये वेरिएबल का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इज इन द फ्रंट ऑफ द वेरिएबल इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इट टेल्स यू हाउ मेनी टाइम्स टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल। मान लीजिए 5x है तो एक वेरिएबल x को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 6x है तो 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 100x है तो 100 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और 0x है तो 0 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जो कि इसका आ जाएगा 0। अब एक एग्जांपल से देखिए, एक एप्पल है, उसकी कॉस्ट है मान लीजिए 5 रुपीज़ है, कॉस्ट इज इक्वल टू 5, ठीक है। और अगर आप कितने एप्पल बाय करने हैं, मान लीजिए हमें एक्स एप्पल बाय करने हैं, तो कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है एक एप्पल की, तो हम लिखेंगे 5x। अब अगर आपको एक एप्पल बाय करना है तो 5 हो जाएगी आपका कॉस्ट, अगर आपको 2 एप्पल बाय करने हैं तो ये 10 हो जाएगा, और 3 एप्पल बाय करने हैं तो ये 15 हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा, आपको 10 एप्पल बाय करने हैं तो 50 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कोफिशिएंट का, नंबर ऑफ टाइम्स यू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट सिंपल, एक्सपोनेंट इज अ शॉर्टकट फॉर मल्टीप्लिकेशन। इट टेल्स यू हाउ मेनी टाइम्स टू मल्टीप्लाई नंबर बाय इटसेल्फ। अब x की पावर 2 है तो x को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये आपको पता है। y अगर 3 है तो y इंटू वाई इंटू वाई, तो एक कितनी बार इसी को मल्टीप्लाई करना है, ये बेसिकली पावर होती है। 5 पावर 2 है तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो इसे सिंपली लिखने में आसानी होती है तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। 5 की पावर 3 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। तो ये एक्सपोनेंट होता है। तो अभी हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ मोनोमियल विद इन द पॉलिनोमियल। मोनोमियल बेसिकली होता है एक टर्म, जो पॉलिनोमियल होता है बेसिकली चेन ऑफ टर्म्स होती है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, ऐसे कितनी भी टर्म्स होती है हम कहते हैं टर्म्स। वो भी मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट एग्जांपल में। पॉलिनोमियल में टर्म्स होती हैं, तो एक अगर टर्म को हम कहते हैं मोनोमियल, अगर एक पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसे मोनोमियल कहते हैं, और उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है उसे हम डिग्री कहते हैं। So अब देखते हैं, thus a polynomial equation having a variable which has the largest exponent called degree of polynomial। अब एग्जांपल से देखते हैं हम, x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें जो ये टर्म है, वन टर्म, टर्म 2, टर्म 3, ये तीन टर्म का पॉलिनोमियल है। तो इसका जो मोनोमियल है, एक मोनोमियल ये हो गया, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, तो इसकी जो डिग्री हो गई तो हम डिग्री इसकी लिखेंगे इज इक्वल टू 2। सिमिलरली x की पावर 3 प्लस 6x प्लस 5, इसमें अगर हाईएस्ट, अगर मोनोमियल की डिग्री आप देखेंगे तो है 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3, ठीक है ना, 3। और अगर x की पावर 4 है, 5x 6x प्लस x प्लस 5, इसमें हो जाएगी डिग्री आपकी 4, जो हाईएस्ट डिग्री है ये है 4। सिमिलरली ये डिग्री कितनी भी हो सकती है, x की पावर 100 हो
95, तो इसमें डिग्री हो जाएगी हमारी 100, ठीक है ना। तो ये होता है डिग्री। इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए अब देखते हैं एक एग्जांपल जो मैंने आपको सारा बताया है, ये मैंने बताया ये टर्म होती है कि एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो तीन टर्म का पॉलिनोमियल है जो हमने ऊपर दे रखा है, इसको मैंने ब्रेक डाउन करके आपको दिखाया है देखने के लिए। तो ये टर्म हो गई, ये आपके वेरिएबल हो गए एक्स जितने भी हैं, ये दोनों वेरिएबल हैं। इसकी पावर जो होती है ये एक्सपोनेंट ऑफ पावर कहा जाता है इसे। ये जो होते हैं प्लस या माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे दोनों साइन हो सकते हैं प्लस माइनस, ये होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, आपको पता ही है। और ये जो है 3, ये है कोफिशिएंट। इसके आगे भी अगर आप लिखना चाहें, यूजुअली लिखा नहीं जाता पर 1 होता है, 1x, पर इसको लिखने का मतलब नहीं होता, तो लिखा नहीं जाता। अगर ऐसे आप लिखते तो ये भी कोफिशिएंट होता, तो ये कोफिशिएंट हो गया। और ये कांस्टेंट होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है, तो इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये बेसिकली आपका एक पॉलिनोमियल होता है जो मैंने ब्रेक डाउन करा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपको आगे यूजफुल होगा। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम देख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स दो टाइप से होता है, एक तो डिग्री से बताया जाता है पॉलिनोमियल, और एक बताया जाता है उसकी टर्म्स, उसमें कितनी टर्म्स है। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, ऐसी डिग्री 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, वैसे हम देखते हैं आगे। तो पॉलिनोमियल्स दो प्रकार के होते हैं, डिग्री से और टर्म से। टर्म्स से हम देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय टर्म्स। अब अगर एक डिग्री है, जैसे इसमें एक ही आपने देखा मोनो में एक ही टर्म है, इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है एक ही है, इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, तो इसे क्या कहते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल में ये होंगी दो टर्म, यहाँ पे दो लिखा हुआ है दो टर्म, तो ये देखिए एक टर्म ये रही एक टर्म ये रही, ऐसे एक टर्म ये रही एक टर्म ये रही, तो इसमें दो टर्म होंगी। ट्राइनोमियल में तीन टर्म होंगी, एक दो तीन, ऐसे इसमें भी तीन टर्म होंगी। क्वाड्रोनोमियल जो होता है, अब आगे जितने भी होते हैं पॉलिनोमियल हम सिंपली कह देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल यूज करा है। जितनी भी आगे टर्म बढ़ती जाती हैं तो इनको बोलने का फायदा नहीं है। इसमें देखिए चार टर्म है, दो तीन चार। ऐसे में पेंटानोमियल जो है, इसमें भी आप देखेंगे तो पांच टर्म आ जाएंगी। पेंटा माने 5 तो 5 टर्म, क्वाड्रो माने 4 4 टर्म, ट्राइनो माने 3 3 टर्म आ गई। ये हो गई टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बाय टर्म्स। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बाय डिग्री। डिग्री कितनी होगी, ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें जो डिग्री है वो 0 है। कैसे 0 है, 9 और x की पावर हम 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 0, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और x की पावर 0 आपको पता है 1 होता है, तो हम इसे 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 लिख सकते हैं, यहाँ पे जो कि 9 लिखा भी हुआ है। अब लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री होती है 1। यहाँ पे अगर डिग्री आप देखिए 1 लिखा नहीं जाता, अगर आप लिखेंगे तो ये 1 है डिग्री, ठीक है ना। और अगर आप इसे टर्म से देखेंगे तो इसकी दो टर्म है, तो बाइनोमियल है ये, तो लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्वाड्रेटिक में होती है, इसकी डिग्री होती है डबल। अब इसकी डिग्री अगर आप देखेंगे तो 2 है, यहाँ डिग्री 2 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है जो हमारे एक्सरसाइज और एग्जाम्स में यूज होता है। लीनियर और क्वाड्रेटिक इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसके बाद के हमारे यूज के नहीं है, पर हमें आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक होता है जिसकी डिग्री होती है हाईएस्ट डिग्री 3, तो क्यूबिक कहा जाता है वो। और इसे टर्म से देखेंगे तो तीन टर्म है, ट्राइनोमियल हो गया, इसको देखेंगे बाइनोमियल हो गया, ऐसे देखा जाता है। और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक माने चार, चार इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, ये देख लीजिए एक्स की पावर 4 टू इसकी पावर 1, ठीक है। तो इसको हमें टर्म से नहीं देखना है, डिग्री से देखना है। अगर आप देखेंगे डिग्री तो इसकी 4 है, और अगर टर्म देखेंगे तो इसकी जो टर्म है वो भी 4 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है जीरो पॉलिनोमियल, इसको मैंने बोर्ड में इसलिए लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है। इसकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइन होती है, ये स्पेशल एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें जीरो लिखा है, अब देखिए जीरो को एक्स की पावर 1 से मल्टीप्लाई करो, या जीरो को आप एक्स की पावर 3 से 6 से 20 से 100 किसी से मल्टीप्लाई कर लो, इवेंचुअली आना जीरो है। तो हम इसकी जो डिग्री है वो बता नहीं पाते, ये जीरो आ रहा है इवेंचुअली सबसे मल्टीप्लाई करके, तो आप डिग्री कैसे बताएंगे, 100 कहेंगे, 1 कहेंगे, 3 कहेंगे, 6 कहेंगे, 20 कहेंगे, तो हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए हम लिख देते हैं डिग्री नॉट डिफाइंड, इसे हम डिग्री नॉट डिफाइंड लिखते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमें पता है उसकी एक जो कंडीशन है, जो डिग्री है हमारी एक्स की जो भी पावर, अगर जैसे आप कहते हैं यहाँ पे डिग्री एन, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। ये होल नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है होल नंबर। तो इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आराम से बता पाएंगे। जैसे देखिए 3 होल नंबर है, 2 होल नंबर है और नॉन नेगेटिव है, ये एक्स की पावर 1 होल नंबर है, ठीक है। तो यस ये पॉलिनोमियल है। इसमें अगर आप देखें, हाँ ये होल नंबर है, ये एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं ऊपर लाके -1, तो ये देखिए ये नेगेटिव हो गया इंटीजर, और हमने क्या कहा ये पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है, एक्स की पावर 1 ये ठीक है होल नंबर है, एक्स की पावर 2 होल नंबर है, और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो एक्स की पावर यहाँ पे 0 लिख सकते हैं जो कि होल नंबर है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है, इसको हम एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1, तो ये एक होल नंबर नहीं है, ठीक है ना, ये होल नंबर नहीं, ये होल नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी वजह से। यहाँ पे x की पावर हम 0 लिखते हैं, होल नंबर है, x की पावर 1 होल नंबर है, x की पावर 4 होल नंबर है, अब यहाँ आ गया x की पावर -2। अब पॉलिनोमियल में हमें पता है पावर माइनस नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पढ़ा है पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर होना चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में और काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देंगे, डिग्री का पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वेश्चन इस पर बेस्ड होंगे। तो आज के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, उसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।